मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। मुझे एक घटना याद आती है काशीपुर की। मेरे एक दोस्त शायर हैं इकबाल, उनके अब्बा अहमद, उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा, वो ज़माना है जब मैं बहुत गज़ल पे सक्रिय था, कि कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू से शादी करती है तो हमें तकलीफ पहुंचती है। मैंने पूछा क्यों? तो बोले दीन में उसको होना चाहिए, दीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं। और इसमें जानने वाली बात यह कि सारे कांग्रेसी हैं। ये एक तरफ राजनीतिक दृष्टि से हिंदू मुस्लिम एकता या सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ ये घोर देवबंदी हैं, पक्के कुफ्र और ईमान करने वाले। ये दोनों चीजें कैसे होती हैं? ये दोनों नाव में पैर शांति दूत छिन्नांग इस्लामी रखना जानते हैं। ऐसी ही घटना मुजफ्फरनगर में हुई है। मैं इस घटना को पढ़ता हूँ। एक हिंदू युवक के साथ मुस्लिम युवती को देखकर मुसलमान लड़के दोनों को एक दुकान में खींच के लेकर पिटाई की। युवती की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शुएब और शमी को गिरफ्तार कर लिया है। किस्सा क्या है कि वो घूम रही थी। मुस्लिम युवती स्मॉल फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट काम करती है। तो जो दीन का समझ है, दीन का हिसाब है कि औरतों को दो काम हैं, घर संभालना और बच्चे पैदा करना। घर संभालने का मतलब कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की झाड़ू पोछे करना, और इसके बाद बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया के लिए अपने आप को तैयार करना कि शौहर आएगा और वो फिर बच्चे पैदा करने में जुट जाएगा। यही काम है किसी भी मुसलमान औरत के दीन की नजर में। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा रहा है। क्योंकि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। पर्दे में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि औरत अगर बाहर जाएगी तो इस दीन ये समझता है कि वो बंद करेगी, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में यौन संबंध बनाने को उत्सुक होगी। उसका कारण ये है कि दीन के अंदर ये मानसिकता है। मैं अपनी खुद की, किसी और की नहीं, अपनी बात कहता हूँ। मेरे दोस्त है शकील, मैं उनके घर में मेहमान था, बिजनौर के हैं वो। तो उन्होंने बताया मुझे कि तुम पहले शख्स हो तो फैल जिसे मैं ड्राइंग रूम से, एक छोटा सा कमरा ड्राइंग रूम जैसा था, उससे अंदर लेकर आया हूँ। भावज हैं, बेटियां हैं, जो उनकी नजर ही बिल्कुल साफ है कि मेरी नजर उनकी बेटियों का मतलब मेरी अपनी बेटी, उनकी बीवी का मतलब मेरी भावज, मेरी बहन। मैं इसी तरह से देखूंगा। मगर चूंकि दीन के अंदर की वो वास्तविकता जानते हैं कि यहाँ पर कोई किसी का भाई नहीं। हमारे एक और कॉमन फ्रेंड अनवर मेरठी, वो अपने दोस्त की अम्मा को लेकर भाग गई। आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हाल है। तो वो ये मानसिकता रखते हैं कि औरत अगर काम करने जाएगी तो वो करेगी बड़ी मुश्किलों से। आप इसे नहीं समझ सकते, गैर मुसलमान इसे नहीं समझ सकते कि सऊदी अरब में ड्राइविंग का अधिकार महिलाओं को मिलने में जमाने गुजर गए। आखिरी देश था सऊदी अरब जिसने गुलामी, और इसलिए कि लगातार कूचा सारे सभ्य समाज ने लगातार छीटा कशी की, कीचड़ फेंकी, ईंटें मारे, उनको धमकाया सब, तब कहीं जाकर उन्होंने गुलामी, चूंकि गुलामी तो मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद के पास खुद गुलाम थे, मोहम्मद के पास खुद लड़कियां थी जो सेक्स स्लेव्स थी, लौंडियां थी। तो ये तो दीन का हिस्सा है, इसे कैसे रद्द किया जा सकता है? जो मोहम्मद ने किया वो तो सबको बरतना है। तो वो ये मानते हैं कि औरत बाहर जाएगी तो वो यही काम करेगी। एक कंसर्ट करने के लिए सऊदी अरब में दशकों लग गए, ड्राइविंग लाइसेंस बनने में, औरतों को बिजनेस करने में, अपने नाम से दुकान चलाने में। किसी भी काम के लिए पुरुष का होना, परिवार के जिससे रक्त का संबंध हो, चाहे वो 25 साल छोटा भाई क्यों ना हो, वो जरूरी था। तो कुल मिलाकर ये कि मुस्लिम युवती स्मॉल फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट है। वो अकेले तो कलेक्शन कर नहीं सकती, छोटी छोटी रकमें कलेक्ट करनी होती तो किसी के साथ होना पड़ेगा। युवती शनिवार शाम को सहकर्मी सचिन के साथ कलेक्शन करके लौट रही थी
इसी दौरान रास्ते में 8-10 युवकों ने दोनों को रोक लिया और नाम पूछने के बाद दोनों को खींचकर एक बैठे की दुकान में ले गए, मारपीट की। इस दौरान आरोपित युवकों ने और युवती का बुर्का और चोटी खींचकर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और वीडियो बनाया। शोर शराबा होने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर दोनों को बचाया, लेकिन तब तक आरोपित भाग गए। रविवार को इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। 13 सेकंड के वीडियो में आरोपित युवकों के साथ एक अधेड़ व्यक्ति एक हाथ से युवती की चोटी खींचता नजर आ रहा है, दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा है। बहरहाल ये सारा का सारा काम जिसको आप गलत समझेंगे, मैं गलत समझता हूं, ये दीन के हिसाब से है। औरतों को पीटने का हक मुसलमानों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को पीटने का हक कुरान देता है, हदीस नहीं, सीरा नहीं, कुरान ओरिजिनल देता है। अपनी बीवियों को बिस्तरों पर तन्हा छोड़ दो और उन्हें मारो। अब तो उसमें बहुत लीपापोती कर दी है कि अगर वो तुम्हारी बातों की अवहेलना करें, तो कोई पुरुष कौन होता है तय करने वाला कि अवहेलना हो रही है नहीं हो रही। मगर ये मानसिकता कि पुरुषों को औरतों पर एक दर्जा प्रभुत्व प्राप्त है, ये भी कुरान की आयत है। औरत की आधी गवाही होती है। दो औरतें मिलकर एक सच बोल सकती हैं, एक औरत नहीं बोल सकती, वो आधा सच होगा उसका। क्यों होगा? मगर ये मानसिकता है, ऐसा ही है। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसको जब तक चुनौती नहीं दी जाएगी, और चुनौती कौन देगा? उस बहादुर लड़की ने खुद दी चुनौती। उसने क्या किया कि उसने पुलिस में रिपोर्ट की तहरीर दी और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा। ये जो बुढ़ा चुटिया खींच रहा, इसके लठ बजने चाहिए, इसके पिछवाड़े पर इतनी कसकत सुतान होनी चाहिए कि ये नीले नहीं बल्कि जामनी हो जाए, तशरीफ रख नहीं सके, इतनी बुरी हालत होनी चाहिए। और ये करे बगैर आप नहीं ठीक कर सकते। मैं एक वाकया सुनाता हूँ मोहम्मद के जीवन का। मोहम्मद ने जब मक्का से मदीना हिजरत कर ली तो उनके एक साथी ने वहां के किसी लोकल मदीना के शख्स को अपना पगड़ी बदल भाई बनाया। पगड़ी बदल नहीं, इजारबंद बदल, नाड़ा बदल भाई बनाया और अपनी बीवी दिखाई, 2 थी, इनमें से किसी एक को तय कर लो और उसको जिसको पसंद करोगे मैं तलाक दे दूंगा और उससे तुम निकाह कर लो। उसने एक को पसंद किया, फौरन तलाक हुआ। और बड़े फख्र से इस बात को बताते हैं, डूब मरना चाहिए जिस घटना पर, लज्जित होना चाहिए। परिवार की स्त्री, कल्पना कीजिए कि आपकी बहन, मैं दीनदारों से पूछता हूँ, आपकी बहन उन 2 में से एक होती और उसको शौहर तलाक देके किसी और के पल्ले बांध देता, तो आप उसके इस गाय भैंस बकरी जैसे भविष्य को स्वीकार कर लेते? आप इस पर राजी होते? मगर ये मौलाना पार्टी इसको बड़े फख्र से बताती है कि उम्मा शांति दूतों का आपस में एक दूसरे से व्यवहार कैसा होना चाहिए, औरतों के कोई अधिकार नहीं है। वो किसी काफिर के साथ बैठ कैसे गई, चली कैसे गई? वो अहमद साहब का जो बवाल है और वो उनकी पूरी नसों में है, उनका पोता, उनके पोते पोती सबके जहन में भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि ये लगातार ठोक ठोक के भरा है। ये जहर चल रहा है और आज भी चल रहा है। देवबंद आज भी है। 1947 15 अगस्त को पहला काम सुबह ये होना चाहिए था कि इसकी ईंटें उखाड़ दी जाती, इन सबको दफा कर दिया जाता, मगर वो नहीं किया। और उसका नतीजा है कि आज मुजफ्फरनगर में, देवबंद वहां से पास ही है, ये स्थिति हुई है। आपको ध्यान होगा इमराना कांड। इमराना ने कहा कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रात में रेप किया है। सारा मोहल्ला, सारा खानदान, कुनबे के लोग, शहर के मुसलमान सब इकट्ठे हो गए। देवबंद के मौलाना आ गए, सारे दिन बकझक होती रही और शाम होते फतवा दिया गया। फैसला हुआ कि अब तू अपने शौहर पे हराम हुई और तेरा मजाजी खुदा वो शख्स होगा जिसने तेरे साथ रेप किया, यानी तेरे ससुर जो है अब तेरा शौहर होगा। तेरे शौहर को तुझसे तलाक हुआ। क्यों हो गया? क्योंकि ये सुन्नत है। मोहम्मद ने खुद किया था अपने गोद लिए बेटे के जैद की बीवी ज़ैनब के साथ, उससे निकाह किया था। तो ये जो बातें हैं इनको कभी तार्किक बुद्धि से, समझदारी के साथ सोचेंगे कि नहीं? आखिर 50% हिस्सा यानी आधा हिस्सा उसको केवल उपभोक्ता बनाएंगे, अर्जन नहीं करेगा। वो हिस्सा 50% कमाई नहीं करेगा, सिर्फ खर्च करेगा। नतीजा क्या होगा? ये जो स्पेंडिंग मेंबर उसको बना रखा है, अर्निंग मेंबर नहीं बना रखा, तो फिर आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे?
और ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, भारत की आर्थिक स्थिति का है। 20 करोड़ मुसलमानों में से 10 करोड़ औरतें बिल्कुल नकारा कर दी गई हैं, उनको बाहर निकलने नहीं देते, काम नहीं करने देते। ये बड़ी वाहियात बात है। इस सोच वाले हर आदमी के गोडे तोड़ दिए जाने चाहिए, घुटनों के बल रेंगना चाहिए इसको। जिन्होंने हरकत की उनकी बिल्कुल तबीयत दुरुस्त कर दी जानी चाहिए। जय हिंद राष्ट्र।